हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट दैट आप लोगों के लिए जनवरी सेकंड हाफ में क्या आने वाला है। पर मैं कह दूँ दैट ये एक बहुत ही जनरलाइज्ड रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट कर रहा उतना ही लेना एंड कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो आइए देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग इन फॉर यू इन द नेक्स्ट 15 डेज। जनवरी लास्ट के 15 दिन 16 दिन क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से। ओके पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगी कलेक्टिव इज़ दैट आप लोग आगे बढ़ रहे हो। वॉट आई रियली सी हियर इज़ दैट आप लोग धीरे धीरे सही बट आप आगे बढ़ रहे हो। जनवरी में आप बहुत से चेंजेस देख रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, पर्सनल हो या करियर हो या जो भी हो, आपको कई सारे चेंजेस की एहसास हो रही है। ऑल्सो कुछ लोग आई फील आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे अट्रैक्टेड फील करोगे इस दौरान। स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी या ऐसा कुछ आई सी आप वो भी परस्यू कर रहे हो। बट देन आई डेफिनेटली सी हियर दैट अ लॉट ऑफ यू आप काइंड ऑफ कुछ नया शुरू कर रहे हो या आप लोग फिर से किसी चीज़ को अंजाम दे रहे हो आपके लाइफ में जो कुछ समय तक फीका पड़ गया था। सो कोई पुराना फ्रेंडशिप, कोई पुराना रिलेशनशिप, कोई बाकी था ऐसा कोई काम, कोई अधूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप निभाना चाहते हो, कुछ तो है जो आप फिर से काइंड ऑफ आप चिंगारी में आग दे रहे हो ताकि आप कुछ क्रिएट कर सको या आप जो चाह रहे हो वो हो सके। एंड ये हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होंगे, तो जैसे रेजोनेट करे प्लीज़ वैसा ही लेना। ओके नाउ ऑल्सो आपके कुछ पास्ट लेसन्स है जो इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो कोई पास्ट रिलेशनशिप जहाँ पे आपने कुछ लेसन वगैरह सीखा, कोई पास्ट फ्रेंडशिप, कोई भी सिचुएशन जो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था या जहाँ पे आपने काफ़ी कुछ सीखा, आपने काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया अपने बारे में या अपने आसपास के लोगों के बारे में। आई डेफिनेटली सी वैसा कोई सिचुएशन फिर से आपके लाइफ में सेकेंड टाइम आ सकता है, लेकिन इस टाइम वो सिचुएशन इतना बड़ा या इतना डरावना या इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन लेसन था वो आपने सीख लिया है। यहाँ पे जो मेन आपको सीखना था वो आप सीख चुके हो। अब बस जो करना है दैट इज़ आपको बस वही जो आपका विजडम है, वही जो आपका एनर्जी है, इंटेलिजेंस है, उसे फिर से काम पे लगाना है इस सिचुएशन से अपने आप को निकालने के लिए। एंड ये सिचुएशन हर किसी के लिए अलग होगा। दूसरा ये आपके करियर को अगर देखा जाए, ऐसे आपके करियर में कुछ काफ़ी पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं इस दौरान, बिकॉज़ आप काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा चेंज या आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सो मान लो अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो, ऐसे आप बहुत बड़ा कुछ चेंज कर रहे हो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस या अपने बिजनेस पॉलिसी या अपने कस्टमर या क्लाइंट पॉलिसी में। आप एक अलग तरीके से सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हो, अलग तरीके से लोगों के साथ डील कर रहे हो। एंड आई ऑल्सो सी हियर दैट जो चीज़ें आपको पहले परेशानी देती थी वो चीज़ों को आप एक चैलेंज की तरह ले रहे हो, ओवरकम कर रहे हो और एक नई शुरुआत कर रहे हो उस चीज़ में। सो कोई भी परेशानी अब आपके लिए परेशानी नहीं बल्कि एक चैलेंज है, एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको सामना करना है एंड आप बिल्कुल सीना तान के उस चीज़ का सामना कर पा रहे हो। आई ऑल्सो सी फाइनली बैलेंस इज़ कमिंग इन जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून का एहसास दे रहा है। आपको डर था कि ये फाइनेंसेस का क्या होगा, आपको डर था कि मेरा सेविंग्स होगा या नहीं। सो कुछ चीज़ के बारे में आप घबराहट में थे, आप घबरा गए थे इस किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी असाइनमेंट के बारे में, किसी मीटिंग के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में या सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, पैसा, लीगल केस। सो ये जो भी चीज़ जो आपको काइंड ऑफ घबराहट में डाल रहा था, देयर इज़ अ काइंड ऑफ इक्वल गिव एंड टेक वहाँ पे हो रहा है।
तो ये जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन सेटलमेंट में जा रहा है, इट्स सेटलिंग डाउन। सो अभी इस चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा ज़्यादा, बट ये सेटल डाउन कर जाएगा। ये एक जगह पे आके नेगोशिएबल हो जाएगा आपके लिए, कि आपको समझ आएगा कि इसका क्या करना है या कैसे डील करना है सिचुएशन को। सो दैट इज़ समथिंग आई सी। ऑल्सो इस वक्त आपके आइडियाज़ और आपके क्रिएटिविटी काफ़ी हाई रहेगा, बट कुछ लोगों के लिए मैं कह दूँ दैट आपकी आइडियाज़ अगर हमेशा इंस्टेंटली लगाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि आपके मन में हज़ारों आइडियाज़ हो सकते हैं, आपके मन में 10,000 क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, बट हर एक आइडिया के आपको काम आएगा नहीं, हर एक आइडिया के आपके लिए फ़ायदेमंद होगा नहीं। क्रिएटिविटी अकेला ही, क्रिएटिविटी के बलबूते पे क्या आप ये बिज़नेस या आपका नौकरी या आपका जो भी आप कर रहे हो आपका करियर खड़ा कर पाओगे? नहीं। सो इस वक्त क्रिएटिविटी ज़रूरी है आपके लिए, बट सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी के बलबूते पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। कुछ लोग क्या करने वाले हो, आप क्रिएटिविटी के बेसिस पे डिसीजंस लोगे, प्रैक्टिकल नहीं बनोगे, एंड बाद में जब चीज़ें चेंज होता रहेगा, मार्केट चेंज होता रहेगा, बाद में पछताओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आप क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अच्छी बात है, बट साथ साथ आप लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो। कोई भी बड़ा चेंज लाने से पहले आप मार्केट सर्वे वगैरह कर रहे हो, आप एडवाइसर से एडवाइस ले रहे हो, एंड देन यू आर डूइंग इट। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ पैसे मिलने वाले थे या आपको पैसा देना था कहीं पे, आई सी दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू। तो जो भी लेन देन का काम है वो आपका इस टाइम पे हो रहा है, बैलेंसिंग का काम है, सेटलमेंट का काम है, वो सब आपका हो रहा है, एंड शांति से हो रहा है। सो वो चीज़ों को लेके यू डोंट हैव टू वरी एनी मोर। इस वक्त आपको जो करना है एज इफ दैट इज़ कि आपको अपने आइडियाज़ को बाहर लाना है, साथ साथ आपको एक्शन लेनी है, चैलेंजेस की तरह फेस करना है, उससे डर के भागना नहीं है या उसे ब्लॉकेज नहीं समझना है, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस नहीं है, ये बस चैलेंजेस है जो हर किसी की ज़िंदगी में आता है कभी ना कभी, यानी उसे बस फेस टू फेस होके उसे ओवरकम करना ही एकमात्र उसका सल्यूशन है, एंड वो आप कर सकते हो, वो कैपेसिटी वो कैपेबिलिटी आप में बेशक है। सो डोंट स्ट्रेस ओवर इट। नाउ कमिंग टू योर पर्सनल सिचुएशन या आपका लव सिचुएशन, ठीक है, आई डेफिनेटली सी फॉर अ लॉट ऑफ यू हियर, आप काइंड ऑफ स्टक हो बिकॉज यू वांट स्टेबिलिटी फ्रॉम अ पर्सन और अ रिलेशनशिप, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें बहुत फास्ट एक्शन में नहीं हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, दैट जो लोग एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में हो वो लोगों के लिए सिचुएशन काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथ होगा अगले कुछ दिनों के बाद से ही, या इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तभी हो चुका होगा, बिकॉज आई फील लाइक कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिचुएशंस है जिसके बारे में आप दोनों में लाइक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एंड एक बार वो खुलासा हो जाए, एक बार आप लोग उस बारे में डिस्कस कर लो खुल के, फिर ये कनेक्शन आराम से आगे बढ़ेगा, फिर इस कनेक्शन में ज़्यादा रोक टोक प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये काइंड ऑफ अपने फ्यूचर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, एक नया ओपनिंग, एक नया बिगिनिंग होगा इस कनेक्शन का। सो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर मैरिज या फ्यूचर कुछ लाइक फैमिली प्लानिंग कर रहे हो या एंगेजमेंट प्लानिंग कर रहे हो, ये डेफिनेटली हो सकता है, एंड बहुत जल्द ही हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे जो दिख रहा है इस फाइनली आप लोग स्मूथ सेलिंग हो रहे हो, फाइनली एक बहुत ही अच्छा इक्वल गिव एंड टेक का सिचुएशन आ रहा है, जहाँ पे आप लोग खुश हो एक दूसरे के साथ, आप लोग लाइक क्रिएट कर रहे हो अपना फ्यूचर एक दूसरे के साथ, एवरीथिंग इज़ क्वाइट पॉजिटिव। ये पर्सन भी कुछ प्रपोजल्स लाने वाले हैं आपके लिए, ये पर्सन कुछ कर रहे हैं, फॉर सम ऑफ यू लाइक आई फील लाइक मे बी ये पर्सन आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, या शायद आप कर रहे हो, बट आई सी यहाँ पे कोई है कुछ फ्यूचर प्लानिंग में लगा हुआ है, आप दोनों में से कोई एक, एंड ये फ्यूचर मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। दूसरी तरफ मैं कहूँगी जो लोग प्रॉपर या हेल्दी रिलेशन में नहीं हो, प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, झमेले हैं,
उन लोगों के लिए मैं कहूँ दैट इस कनेक्शन में एक नया बिगिनिंग आएगा, एक नया सिरे से सब कुछ शुरू होगा। बट उससे पहले इस वक्त जहाँ पे इस वक्त जब आप प्रॉब्लम में हो इस पर्सन के साथ, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना बहुत सख्त ज़रूरी है। दैट इज़ आप दोनों के अंदर ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं, कई सारे राज हैं जिसके बारे में आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ना ही किए हो। कुछ अनहील्ड ट्रॉमास, कुछ पास्ट के प्रॉब्लम्स जो अभी तक एक दूसरे ने फॉरगिव नहीं किया है, जिसके बारे में खुल के बात नहीं किया गया है, जिसे हमेशा दबाया गया है, पीछे छोड़ा गया है, अनदेखा किया गया है, बस ये सोच के कि फ्यूचर में देख लेंगे, या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अभी प्रेजेंट के बारे में या पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपका पास्ट क्लियर नहीं होगा इस पर्सन के साथ, तो आपका फ्यूचर बनेगा किस बलबूते पे? पास्ट को क्लियर होना, पास्ट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सो इट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप चाहते हो ये न्यू बिगिनिंग, अगर आप चाहते हो ये रिकन्सिलिएशन, अगर आप चाहते हो कि ये मैरिज, ये रिलेशनशिप या जो भी है आपका, ये टिका रहे, ये आगे बढ़े, देन आपको समझना होगा दैट आप दोनों को बैठ के आमने सामने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा जो मे बी अनकम्फर्टेबल है, जिसके बारे में मे बी बात नहीं करना चाहते हो आप लोग, बट ये करना ज़रूरी है बिकॉज़ आप लोग इसे टालते आए हो, जिस वजह से हालात ऐसे जगह पे आके आज खड़ा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो लोग सिंगल्स हो आउट देयर, आई सी यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद अ लॉट ऑफ होप। आपके मन में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो है होप, भरोसा, सपने कि आपका भी एक दिन ऐसा मैरिज होगा या आपका भी एक दिन एक ऐसा रिलेशनशिप होगा। लेकिन आपको ये समझना है दैट आप अपना स्टेबिलिटी लूज़ नहीं कर रहे हो, जिसका मतलब ये, कुछ लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो इज़ दैट आपको एक कनेक्शन चाहिए, आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, आपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं एंड आप काइंड ऑफ अपने लाइफ को एक ओपन खुली किताब बना रहे हो, जहाँ पे कोई भी एक्सेसिबल हो रहा है, या आप चाहते नहीं हो किसी को एक्सेस देना, आप चाहते नहीं हो किसी को अपने लाइफ में काइंड ऑफ इनवाइट करना, लेकिन लोग कहीं ना कहीं से आपके लाइफ में आपको इमोशनली कैप्चर कर रहे हैं, आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, या आपकी इमोशनल लाइफ पे एक असर डाल रहे हैं। ना ही वो आप चाहते हो, ना ही वो पर्सन शायद चाहते हैं, बट हालात ऐसे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग सिंगल हो, आप बेशक ऑप्शंस ओपन रखो, आप बेशक सपने देखो, आप बेशक अपनी लव लाइफ के बारे में सोचो, बट एक बाउंड्री के साथ या एक बॉर्डर के साथ कि इससे ज़्यादा अगर कोई आके मुझे ये प्रूफ करता है या करती है कि वो सही इंसान है मेरे लिए, या वो कंपैटिबल इंसान है, तभी मैं जाके उस पर्सन को अपना मे बी अपने साथ इतना टाइम बिताने दूँ, या इस पर्सन को मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, या इस पर्सन को मैं अपनी लाइफ में इनविटेशन दूँ। सो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बहुत छोटे मोटे माइन्यूट डिटेल्स हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट फॉर द सिंगल्स आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी आपके जो लोग किसी से डील कर रहे हो, आपके पर्सन की जो एनर्जी है, ये पर्सन डेफिनेटली एज आई सेड कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली पास्ट के झगड़े, पास्ट के ट्रॉमास और वट एवर हैपन्ड, जिसके बारे में बात करना सख्त ज़रूरी है, बट देन दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग इट। वो एक प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये दैट ये पर्सन एक नई बिगिनिंग, एक नया शुरुआत को लेके आएंगे आपके पास। ऑल्सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग। सो ये एक प्रपोजल हो सकता है, ये कोई गिफ्ट हो सकता है, ये कोई एनीथिंग लाइक कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई फ़ोन नंबर, किसी टाइप का इंफॉर्मेशन, या मे बी इनका कोई दोस्त आके आपको कुछ कहे इनके बारे में, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड आके आपको कांटेक्ट करे एंड आपका हालचाल पूछ के जाए। सो समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज इन दिस कनेक्शन। बट ध्यान रखना, ये कनेक्शन तभी अच्छा होगा जब आप लोग चीज़ों के बारे में ओपनली बातें करोगे, ओपनली डिस्कस करोगे, या ओपनली चीज़ों को सॉल्व करोगे, ना ही उसे दबाओगे, ना ही उसे लाइक आप बस अनदेखा करते जाओगे। जस्ट आपको एक फ्यूचर पाना है इनके साथ, इसलिए। ठीक है।
सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई सी हियर, एंड मैं यही कहूँगी दैट चेंजेस आएंगे, चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है, एंड चेंजेस के साथ साथ चलना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है टू बी सक्सेसफुल, टू बी हैप्पी, टू बी हेल्दी। सो प्रैक्टिकल भी रहो, क्रिएटिव भी रहो, बैलेंस करके चलो। फ़िलहाल बहुत से सेटलमेंट्स हो जाएंगे लाइफ में, बहुत सी चीज़ें बैलेंस हो रही है आपके लाइफ में, आप एज अ ह्यूमन ग्रो कर रहे हो, जो सबसे अच्छी बात है। एंड साथ साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन डेवलप कर रहे हो आप किसी इंसान के साथ जिसका फ्यूचर बहुत खूबसूरत है। कुछ लोगों के लिए चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है इस कनेक्शन में, जो आई एम श्योर आप उसके बारे में सोचोगे या कुछ करोगे। बाकी आई सी अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर यू अहेड, एंड अ लॉट ऑफ न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़, अ लॉट ऑफ एक्शन, होप, हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी। सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपकी रीडिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इसे पूरा देखने के लिए, एंड ऑल्सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, लाइक कमेंट करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं यहाँ पे। मैं फिर से मिलूँगी आपके साथ एक और रीडिंग के साथ एक्चुअली। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।